गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड थे। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, दोनों ही है। स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है सपोज कीजिए, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर देखने पर। इसका मतलब ये हो गया कि केबल टावर जो है वो बिल्डिंग से भी ऊंचा है। ये हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर, ये हमारा केबल टावर है। इसके टॉप से इसके टॉप का जो केबल टावर है वो बिल्डिंग से ऊंचा बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम में। तो ये इस बिल्डिंग का टॉप है, ये केबल टावर का टॉप है। यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यानी कि कोई आदमी यहां खड़ा है, इसके टॉप को देख रहा है। जब भी कोई भी एंगल बनेगा, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, एक लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी, यहां से ये लाइन ऑफ साइट होगी। लाइन ऑफ साइट का मतलब जिस लाइन में वो देख रहा है, यानी कि यहां से इसको देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एंड इसे जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री। इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और इसके टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम कहीं ऊपर हो और हम नीचे देखें, जैसे मैं अब सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूं, यहां से सामने देखूं और फिर नीचे फर्श की तरफ देखूं। सामने देखने से तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और नीचे देखने से लाइन ऑफ साइट होगी। तो यूं हो गया हमारा एंगल इन दोनों उंगलियों के बीच का। पहले हम सीधा देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ऐसे ही बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स टॉप टू द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री। यहां से फुट को देखा तो एक तो कोई भी एंगल बने तो मैंने बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहां से फुट को देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट होगी। तो जो एंगल बनेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से हम टावर के फुट को देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ये हमारी बिल्डिंग खड़ी है ग्राउंड पे, ये टावर, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब देखिए ये लाइन जो एडी लाइन है और बीसी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब भी दो पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं व्हेन a transversal line intersect the two parallel lines at different points। तो एक एंगल ये 45 का, ये 45 का, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है इसलिए इक्वल होंगे। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि ऊपर से नीचे बनता है तो उस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें नीचे भी बनाना होता है। तो ये एंगल 45 का तो ये भी 45 का हो गया। तो हमारे पास ये एक डायग्राम हो गया। रिपीट कर देता हूँ डायग्राम को। बिल्डिंग के टॉप से, यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट,
तो ये एंगल आपका 45, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जब दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 45 का है तो ये भी 45 का हो गया। अब डायग्राम में क्या आ गया, ये 7 मीटर बिल्डिंग है, ये टावर है। आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ये निकालनी है हमें पूरी EC। तो हमने सपोज कर लिया EC बी द हाइट ऑफ केबल टावर एंड AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। डायग्राम में बता दीजिए ये बिल्डिंग है, ये केबल टावर है। अब हमें निकालनी तो ये है, टारगेट तो हमारा AEC है, लेकिन सीधी नहीं निकल पाएगी, हमारे टारगेट तक हमें धीरे धीरे पहुंचना होगा। आपके पास जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बने, इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बने कोशिश कीजिए, देखिए कि कौन सी राइट ट्रायंगल की एक साइड और एक एक्यूट एंगल आपको पता है। फिर वही टेक्निक जो मैं कई बार बता चुका हूं, अननोन बाय नोन करो और अपनी साइड की लेंथ निकाल दो। तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें पता है 7 मीटर है, ये एंगल हमें पता लग गया 45 है, तो हम ये निकाल सकते हैं BC। तो BC बाई AB कर दिया हमने, इन ट्रायंगल ABC, BC बाई AB। BC हमारा बेस है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट की रेशियो होगी, एंगल कौन सा है 45, कोट ऑफ 45। AB की वैल्यू रख दी BC बाई 7, कोट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC 7 मीटर आ गई। डायग्राम में बहुत सारी साइड्स इक्वल हैं, BC 7 आ गई, ये BC इस AD के इक्वल है, तो AD भी 7 हो गई। और देखिए हमारी AB हाइट है बिल्डिंग की, ये 7 मीटर है, AB किसके इक्वल है DC के, तो DC भी 7 हो गई। तो ये सारी चीजें यही लिख रखी हैं, BC इक्वल टू 7 मीटर, BC इक्वल टू AD, देयरफॉर AD इक्वल टू 7 मीटर, एंड AB इक्वल टू DC भी है और AB हमारी 7 मीटर है, तो DC भी 7 मीटर हो गई। AB तो गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर, तो DC भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, DC भी 7 हो गई। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है जो कि DC प्लस DE है। हमारी DC आ चुकी है 7। अब अगर हमें DE का और पता लग जाए तो हमारे इसको और इसको ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, ये भी निकल जाएगी। क्योंकि अब ये देखिए इन ट्रायंगल ADE, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ADE, ठीक है, ये AD हमें पता लग चुकी है 7 मीटर है, तो ये एक लेंथ पता है, एक एक्यूट एंगल पता है, तो ये DE निकाल सकते हैं हम। तो इन ट्रायंगल ADE, DE बाई AD, DE हमारी परपेंडिकुलर है, AD हमारी बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट की रेशियो होगी, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री हो गया। AD की वैल्यू 7 है, DE बाई 7 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DE इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई √3, √3 की वैल्यू 1.732, याद भी रख लो बेशक से, √3 1.732, √2 1.414, तो इनकी मल्टीप्लाई की, DE की वैल्यू आ गई 12.124, तो DE क्या आ गया 12.124, ये हमारी 7 मीटर है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, हाइट ऑफ टावर आ गई CD प्लस DE, CD 7 है, ये 12.124 है, ऐड करके 19.124 मीटर आ गई। तो इस प्रकार से हाइट ऑफ टावर 19.124 मीटर आ गई। ये क्वेश्चन था एंगल ऑफ डिप्रेशन का, पहला ही क्वेश्चन आया, अभी आगे 1-2 क्वेश्चन और वो भी करवा